नाज़रीन गिरामी, एक कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा करम है, एहसान है कि जिसने एहसास को यकीनन उन लोगों के लिए नुमाइंदा बनाया है आप सब के दरमियान कि जो माशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, कम आमदनी वाले हैं और ज़राए आमदन नहीं रखते हैं, और ऐसे लोग कि जो किसी से सवाल नहीं करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एहसास उन लोगों का नुमाइंदा होने की हैसियत से पूरी दुनिया में अपने उन मुखय्यर साहिब इस्तिताअत अहबाब और अफराद के दरमियान मौजूद है, और आप सब से दस्तबस्ता ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जहां आपने बहुत संजीदगी के साथ और मुतवातर अपने डोनेशंस के ज़रिए से एहसास का साथ दिया है, वहीं अब इस आखिरी हिस्से में कि जब हम आपसे मुखातिब हैं और एक यौम इस वक्त बाकी है ईद उल अज़हा में, और इस वक्त आपके जो डोनेशंस हैं वो सिलसिला कहीं भी मौकूफ़ किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए, और बढ़ चढ़ कर जितना ज़्यादा हो सके आपके डोनेशंस इस हवाले से यकीनन बहुत ज़्यादा मुआवन व मददगार हैं उन लोगों के लिए कि जो वाक़तन ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाना चाहते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम हमें पाबंद बनाता है माशरे में मौजूद उन लोगों की खैर ख़्वाही के लिए कि जो वाक़तन ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ हैं, और हर अहम मौके की मुनासबत से हमारा मज़हब इस्लाम हमें इसका पाबंद बनाता है, और इसकी तलक़ीन हमें जा बजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस नबवी में भी ऐसी बेशुमार अहादीस के जिसमें सरकार दो आलम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने की फ़जीलत के मुतालिक इरशाद फरमाया, सदक़ात पेश करने की फ़जीलत के हवाले से इरशाद फरमाया, और हुज़ूर ने बिलख़ुसूस जब हुज़ूर से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह इस्लाम की बेहतरीन खूबी क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने ये फरमा कर कुल उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खाना खिलाना इस्लाम की बेहतरीन खूबियों में से एक खूबी है। तो नाज़रीन गिरामी कदर, आइए इस खूबी को अपनाते हैं, और ये सिफ़त दर हकीकत अल्लाह की सिफ़त है, क्योंकि रिज़्क़ का राज़िक़ अल्लाह है और उसी की ज़ात हम सब की पालनहार है। लेकिन वो अगर अपने बंदों के ज़रिए से कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने जिन्हें वाफ़िर व काफ़ी रिज़्क़ अता फ़रमाया है, और इतना रिज़्क़ अगर अल्लाह ने आपको बख्शा है कि आप अपने सामने टेबल पर हर वो चीज़ अवेल करते हैं जो आपका दिल चाहता है, वो खाते हैं और अपने ख़ानदान के लिए उसे पेश करते हैं, सर्व करते हैं, तो यकीन जानें कि आप अल्लाह के खुशकिस्मत तरीन बंदों में से एक हैं। क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो शदीद किस्म की ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना कर रहे हैं, और ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो 2-2, 3-3 दिन पुरानी रोटी, सूखी रोटी को खाने पर भी मजबूर हैं। जब उन्हें वो रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए तो उस पर भी वो शुक्रगुज़ारी के कलिमात कहते हैं। महशर में तुम्हें पड़ेगी वही रात भारी, जो शब तेरे हमसाये ने फ़ाक़े में गुजारी। नाज़रीन गिरामी क़दर, हमारा मज़हब इस्लाम हमें इस बात का पाबंद बनाता है कि अपने इतराफ़ में ज़रूर नज़र रखें, और आप ज़ाहिर सी बात है आपकी जो बैक है, जो आपकी यूँ कह लीजिए जो आपकी जो ग्रोथ जहाँ से हुई है वो आपका अपना मुल्क है, अपना वतन है, पाकिस्तान है, और जो जहाँ से आपकी रूट्स यकीनन वाबस्ता हैं। तो आप जिस तरह से पाकिस्तान से इस वक्त बाहर तशरीफ़ ले गए, ओवरसीज़ में आप मौजूद हैं, USA हो या यूनाइटेड किंगडम हो, जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, तो आप इस बात से यकीनन इत्तेफ़ाक करेंगे कि आप यहाँ रहने वाले मुस्तहिक़ीन पाकिस्तानी बहन भाइयों के दर्द दिल रखने वाले हैं, और यकीनन आप इस बात की तायद फरमाएंगे कि यहाँ जो कस्मा पुरसी का आलम है, जो परेशानी का आलम है सफ़ेद पोश तबके के लिए बिलखुसूस, और जिस तरह से महंगाई की यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी बढ़ती हुई सूरत हाल कि जिसमें हमें बहुत से ऐसे यकीनन काम हमारे लिए नागुज़ीर हो गए हैं करना उन लोगों के लिए कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। एक आदमी न जाने किन किन मुश्किलात से और परेशानियों से गुज़र रहा है, और वो उसके ये समझ नहीं आ रही कि किस तरीके के साथ ज़िंदगी को गुजारा जाए, और वो इस वक्त जिस कस्मा पुरसी के आलम में है, परेशानी के आलम में है, और वो खामोशी से ये चाहता है कि बस मेरी मदद कर दी जाए,
और जो उसे कुछ पेश करता है तो वो चुपचाप उस मदद को कबूल कर लेता है। ये यकीनन कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ऐसे बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान के रहने वाले, ऐसे मुस्तहिकीन को जो इस वक्त खामोशी के साथ उस मदद तो कबूल कर लिया करते हैं अगर कोई उनकी मदद करता है। ये बात हम गुज़िश्ता कई टेलीथॉन ट्रांसमिशंस में आपके सामने कहते आ रहे हैं कि अगर कोई इस वक्त 30, 40, 50 हज़ार रुपये अगर अर्निंग हासिल कर रहा है तो ये किसी भी तौर पर काफ़ी नहीं है, क्योंकि महंगाई ने जिस तौर पर कमर तोड़ी है, यकीन जाने कि वो जो सफ़ेद पोश तबका है उसके सामने जो एक ख़र्चों का अंबार है वो उसमें रहते हुए, उस अर्निंग में रहते हुए अपने उन तमाम तरह ख़र्चात को पूरा नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद असग़र हुसैन अशरफ़ी दामत बरकातुहुम, और साथ ही एहसास के नुमाइंदा ख़ुसूसी जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब और हस्सानुल्लाह अज़ीज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हस्सान अज़ीज़ी हमारे साथ हैं, तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा अल्लामा साहब, जिस तरीके के साथ हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं कुर्बानी की अहमियत व फ़जीलत, मैं चाहूँगा अपने अल्फाज में आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ रहनुमाई भी फरमाएँ। ब्रेक से कबल आपकी बात यकीनन डिसकंटिन्यू हुई, मैं चाहूँगा कि उस हवाले से भी अपनी बात को मुकम्मल फरमाएँ। साथ ही साथ जो एहसास की जो अमली खिदमात हैं उस पर भी मैं चाहूँगा इरशाद फरमाएँ। और ये जो तवाफ़ काबा है माशाअल्लाह के, जिसका यूँ कह लीजिए कि खूबसूरत अमली इजहार हज के मौके पर मुसलमानान आलम की जानिब से किया जाएगा। तवाफ़ की जो बुनियादी हिकमत है, मैं चाहूँगा उस हवाले से भी इरशाद फरमाएँ कि हरम, ये जो खाना काबा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके तवाफ़ को किस तौर पर अपने बंदों के लिए लाजिम करार दिया, इसकी क्या हिकमत है बुनियादी तौर पर? हाँ, इसका जो ताल्लुक़ है ना तवाफ़ का, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की और आदम को जब बनाया और उसमें रूह डाली, उदखुलू आदम, गई आई 2 मरतबा, जब दूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर डाली, जब आदम अल्हम्दुलिल्लाह आदम में दम आया, तो उस वक्त आदम में जब दम आया, आदम अलैहिस्सलाम जब तख्लीक़ हुई तो पूरे अर्श में फ़रिश्ते जो हैं वो झूम उठे। और जैसे ही काबा यहाँ है, उससे पहले से काबा अर्श पे मौजूद है, तो जितने भी फरिश्ते थे वो सब जो है काबे के गिर्द झूमने लगे, यानी घूमने लगे। जब वो अदा रब को पसंद आए तो अल्लाह ताला ने दुनिया में पूरे इंसान को कहा कि अब तुम काबे की तवाफ़ करो। वो जो अमल अल्लाह सुब्हाना ताला को जो पसंद आया, फ़रिश्तों का जो अमल था, जो वहाँ पे आदम के बनने के बाद जो खुशी मनाई, क्योंकि वहाँ पे तो कोई खुशी थी नहीं, तो जो फ़रिश्तों को खुशी लगी वो ये लगी जो ज़मीन पे काबा है, अर्श पे ज़मीन पे है, वैसी अर्श पे भी है। ये हमारा ईमान है, जैसे यहाँ है वैसी वहाँ है। तो वहाँ जो काबा मौजूद था पहले से, कब से है वो रब अल्लाह जानता है, वो मौजूद है। तो फ़रिश्ते को जब आदम ने, अल्लाह ताला ने आदम की जब तख्लीक़ की और आदम पे जब रूह आ गई, जब आदम उनके अंदर दम आ गया, तो फ़रिश्ते जब खुश हुए और वो फ़रिश्ते उस काबे की तरफ तवाफ़ करने लगे, घूमने लगे, तो उस अदा को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया कि सरकार के उम्मती को दे दिया। और वो जो है कि जब वो आए काबे की तरफ तो वो सब जो है वो इसी में जो है वो झूमने लगे, वो यानी कि वो तवाफ़ करने लगे। असल रूह जो काबे की तवाफ़ की वो यही है कि फ़रिश्तों का अमल, फ़रिश्तों की खुशी, दुनिया में नूर मोहम्मदी आज सरकार के आना, असल देखा जाए तो ये भी एक है कि सरकार का आना, तो उस अमल को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे हाजियों को दिया, वही तवाफ़ की असल रूह। दूसरी चीज़ ये कि हमारी गुफ्तगू रुकी थी इस पे ही कि मैंने कहा ना कि देखें कि ये 3 लोगों पे मुश्तमिल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और ये, और इन तीनों को शैतान ने रोका। तो वैसे ही आज दुनिया में साहिब इस्तिताअत होने पे इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई शैतान ज़रूर होता है जो उसको नेकी करने से रोकता है। तुम कुर्बानी ना करो, तुम रुक जाओ, तुम किसी चीज़ के लिए रुक जाओ। तो जब उस अमल को, जब उस वक्त हज़रत माँ हाजरा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने दोस्त के पास लेके जा रहा हूँ, जब दोस्त के पास लेके जा रहा हूँ इब्राहीम को, तो माँ ने पूछा ना, तैयार किया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, नहलाया धुलाया, तैयार किया। और जब इतनी तैयारी हुई तो माँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से माँ हाजरा ने पूछा कि इस्माइल को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो आपने यही फरमाया ना, कुरान में ज़िक्र है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊँ। और वाकई वो अल्लाह जो है, इब्राहीम खलीलुल्लाह दोस्त अल्लाह का, तो बोले कि दोस्त के पास ले जा रहा हूँ। तो वहाँ शैतान ने पहला बहकाया कि हाजरा, ये तुम्हें दोस्त के पास नहीं ले जा रहे हैं, ये तो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसी वक्त जो है अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए हाजरा, इसको पत्थर मारने के लिए।
तो उसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि तुम अपने बेटे को इस तरह से कर रहे हो, अल्लाह ताला ने तो ये हुक्म कहीं नहीं दिया, किसी पैगंबर को नहीं दिया। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर पत्थर मारा, ये दूसरा, और फिर इस्माइल को कहा। और इन सब का मामला माँ हाजरा को जब ये बात शैतान ने कही तो कहा कि अगर वो अपने दोस्त के पास लेके जा रहे हैं और दोस्त जो अमल करे, इब्राहीम के अगर कोई दोस्त है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इब्राहीम का अगर कोई दोस्त है तो वो अल्लाह है। तो अपने दोस्त के पास अगर ले जा रहे हैं, वो दोस्त अपने इस्माइल के साथ, क्योंकि उसी ने अता किया इस्माइल को, जो अता हुआ रब की मर्ज़ी से 90 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमाई, 90 साल के बाद। तो उसी ने कहा, तो इब्राहीम को भी यही कहा कि अगर अल्लाह को बोले, शैतान ने यही कहा ना कि भाई ये तो ख्वाब है, वही तो आई नहीं, और इस ख्वाब में इब्राहीम तुम ये कह रहे हो। तो कहा कि नबी पे ख्वाब भी जो है ना वो वही है, तू शैतान मरदूद है। फिर उन्होंने कंकर मारा। और इसी तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम का मामला आया। तो आप ये देखें कि अगर आपको भी नेकी के मामले में अगर कहीं कोई बहकाता है या कहीं कुछ कहता है, तो इसी तरह से शैतान का मामला है। क्योंकि इस अमल में, कुर्बानी के और हज के अमल में, इंसान के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, इस काम करने से तो तुम्हारा पैसा ज़ाया होगा, तुम्हारी चीज़ें ज़ाया होंगी। तो आपके इसी दरमियान पे शैतान आता है। और देखें ये जो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का जो एक सिलसिला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम, आप ये देखें कि अल्लाह ताला जब सबसे बड़ा अगर किसी का दस्तरखान दुनिया में रहा है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा अगर दस्तरखान। और आपका ये तरीका ही हुआ करता था कि आप मखलूक खुदा को खाना खिलाया करते थे, सुभान अल्लाह, और दस्तरखान, और अपने हाथों से अल्लाह ताला को ये देखे, ये अमल ऐसा हुआ कि इब्राहीम के इस अमल से आज दुनिया में कुर्बानी के बाद हर के घर में खाना बन रहा होता है, हर के घर में खाना बन रहा होता है, और हर बंदा मुस्तफ़ीज़ हो रहा होता है और सबका यही होता है कि भाई कुर्बानी का गोश्त है। कौन सी कुर्बानी का? सुन्नत इब्राहीम का, माशाअल्लाह, सुन्नत इब्राहीम का, इस अमल को सुन्नत इब्राहीम का। तो ये दस्तरखान जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का ये जो अमल रहा दस्तरखान का, वो आज तक देखें इस कुर्बानी में पूरी दुनिया में दस्तरखान सज रहा, माशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास की जानिब से भी यही एहतमाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला किया जाना है अब अनकरीब, कि जहाँ दस्तरखान भी सजेंगे इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए कि जो मुस्तहिक़ीन हैं, उनके दरमियान पका पकाया खाना ईद के मौके पर उनकी आबादियों में सर्व भी किया जाएगा। और बहुत से ऐसे घराने के जिनके डोर स्टेप्स पर इंशाअल्लाह पका पकाया खाना भी पहुंचाया जाएगा। और ईद कुर्बान के मौके पर आप जानते हैं जो बुनियादी तौर पर यूँ कह लीजिए कि जो एलिमेंट है, जो चीज़ बुनियादी तौर पर शामिल की जाती है, वो गोश्त की फ़रामी है। और गोश्त के शॉपर्स माशाअल्लाह जिस तरह से आपको तैयार होते हुए दिखाए जा रहे हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप वो मनाजिर गाहे मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि जिस तरह हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कारकुनान गोश्त के शॉपिंग बैग्स तैयार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी तरसील का मरहला आइस क्यूब्स के दरमियान रखते हुए और गाड़ियों में उसको लोड करते हुए और दूर दराज मकामात पर उसे पहुंचाना। और आप जानते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मौसमी जो असरात हैं, मौसम गर्मा इस वक्त अपने पूरे उरूज पर है और गर्मी मुकम्मल अपनी जो तमाज़त है उस पर मौजूद है। और यकीन जाने कि इससे जिस तरीके के साथ हर इंसान जो मेहनत कश तबका है ख़ास तौर पर, वो जिस तरह से इस सूरत हाल में सफ़र कर रहा है, वहीं उस तक गोश्त को पहुंचाना भी इस मौसम में एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है, जिसे अपने फ़राइज़ मनसबी को जानते हुए, समझते हुए और इसे अपने लिए सादत जानते हुए एहसास की टीम सरअंजाम देती है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आपको एहसास कैटल फार्म के मनाजिर भी बराह रास्त इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़े जानवर हों या छोटे जानवर हों, बकरे हों, माशाअल्लाह ख़ूबसूरत एहतमाम में क़ुरबानी, ये सब कुछ एहसास अपनी जानिब से नहीं कर रहा, आपकी जानिब से ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। आपके डोनेशंस मौसूल होते हैं तो ये सब कुछ हो पाता है। और एहसास सवाल अपने लिए नहीं कर रहा या किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं कर रहा, बल्कि एहसास सवाल उन लोगों के लिए आपसे कर रहा है कि जो वाक़तन किसी से सवाल ही नहीं करते, जो किसी से मांगते ही नहीं हैं, क्योंकि ये वो तबका है कि जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई से भी मैं चाहूँगा कि एहसास की अमली खिदमात पर हम मज़ीद जो डिस्कशन हो सकता है इस वक्त की मुनासबत
को देखते हुए, मलहूज़ रखते हुए यकीनन हम उस जानिब भी बढ़ेंगे। यहाँ साथ ही साथ मैं डोनेशन हॉटलाइन नंबर अपने नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ, 1855617778 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। USA से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के लिए ख़ुसूसियत के साथ मैं ये डोनेशन हॉटलाइन नंबर इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब जो यूँ कहिए कि बहुत एक आसान जो तरीका है, जस्ट 1 क्लिक पर यानी कि आप अपना डोनेशन भी पेश कर देंगे, वक्त भी कम है और हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस डोनेशन हॉटलाइन को यूज़ करें और अपने डोनेशंस को पेश फरमाएं और फरीज़े की अदायगी फरमाएं। 0203617778 ये डोनेशन हॉटलाइन है UK से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के लिए। 0203617778 डोनेशन हॉटलाइन यूज़ कीजिए। हमारा एहसास का कॉल सेंटर, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। हमारा बहुत बड़ा कॉल सेंटर है माशाल्लाह एहसास का, कि जहाँ पर आपकी जो कॉल्स हैं, जो आपके डोनेशंस हैं वो लिए जाते हैं, वसूल किए जाते हैं। और इस वक्त शदीद तौर पर हम आपसे तकाज़ा कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो मुस्तहक़ीन हैं, गुरबा हैं। नाज़रीन मोहतरम, बैंक ट्रांसफ़र डिटेल मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा और नोट फरमा लीजिएगा। अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, बैंक नेम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। प्लीज़ मेक चेक्स पेबल टू एहसास फाउंडेशन एंड पोस्ट टू PO बॉक्स नंबर 761 एहसास फाउंडेशन। ऑनलाइन डोनेशन अगर आप पेश करना चाहते हैं थ्रू ऑफ वेबसाइट तो www.ehsasfoundation.organization के थ्रू भी आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये इस बात पर भी खुसूसी तौर पर तवज्जो फरमाइएगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, सोमालिया, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर यह एहतमाम एहसास की जानिब से 17 सालों से किया जा रहा है। इस साल भी यह एहतमाम उसी जोश व जज्बे और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे के साथ एक्चुअली किया जाना है। आपके ताउन से ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। और साथ ही साथ स्मॉल पानी के हैंडपम्प की तनसीब के लिए अगर आप अपना डोनेशन पेश करते हैं 150 पाउंड्स में या $185 में, आप पानी के हैंडपम्प की तनसीब का मरहला भी सरअंजाम दे सकते हैं। आई साइट कैंप का एहतमाम इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त की अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर पर देही इलाकों में हम देख रहे हैं कि लोग आशूब चश्म के अमराज और आँखों के मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार दिखाई देते हैं। मोतिया का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एक हालिया सर्वे के मुताबिक देही इलाकों में। तो आप 45 पाउंड्स में या $55 में आप आई साइट कैंप्स का भी एहतमाम कर सकते हैं। राशन बैग्स की तकसीम के मरहले का काम सारा साल जारी रहता है। 55 पाउंड्स में या $65 में आप ये एहतमाम कर सकते हैं और राशन बैग की फरामी भी करवा सकते हैं मुस्तकीन तक। फ़ाद भाई माशाल्लाह बड़े जानवर हों, छोटे जानवर हों, हमने ख़ुद भी देखा एहसास कैटल फार्म में कि माशाल्लाह चारों तरफ जानवर ही जानवर। और वही बात कि जो थोड़ी बहुत अगर जगह हमें खाली दिखाई दे रही थी तो हमारा जी ये चाहता था कि इन जगहों पर भी जानवर आ जाएं और ये जगह भी फिल हो जाए। माशाल्लाह एक बहुत बड़ी जगह, वहाँ एक नहीं कई ऐसे जिसे हम कहेंगे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, सेक्शंस बने हुए थे कि जहाँ पर जानवरों को जिस तरीके के साथ रखा गया है, बकरे अलग हैं और दुम्बे अलग हैं और इसके अलावा गाय अलग हैं माशाल्लाह, जो बड़े बड़े बैल हैं वो माशाल्लाह अलग बांधे गए थे। तो ये यकीनन एक ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है उसकी ही एफ़र्ट का नतीजा हुआ करता है। और एहसास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे वॉलंटियर्स को अपने साथ रखे हुए है इस वक्त कि जो वाक़तन बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ और बहुत मैनेज करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ इस कार्य खैर को सरअंजाम दे रहे हैं। और एहसास अमानतदार बना हुआ है उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि उनका मुक़द्दस फ़रीज़ा भी सरअंजाम दही के उस मरहले तक पहुँचे। और यकीनन वो ये भी चाहते हैं कि यूँ कह लीजिए कि शफ़ाफ़ तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए वो अपनी कुर्बानी को सरअंजाम दे सकें। तो ये जो शफ़ाफ़ियत है और ये जो भरोसा है लोगों का एहसास पर, इसे कैसे देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे इस वक्त? कोई वक्त की अहम मुनासबत से अगर आप स्पेशली कोई पैगाम भी देना चाहें हमारे देखने वाले नाज़रीन? देखिए अदनान भाई, इस काम में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही, और इसके बगैर आप लोगों का एतमाद हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो डोनेशन आता है वो आपको पता है ज़कात होता है, सदका होता है, दूसरे प्रोजेक्ट्स के मद में होता है। तो जब तक आप लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे लोगों का एतमाद आप पे बहाल नहीं होगा। एक फैमिली अगर राशन पैक के लिए देती है
तो वही आपको फिर हैंडपम्प के लिए भी देती है, ऐसे। फिर वही अफ्तार के लिए भी देती है, मस्जिद की तामीर के लिए। मतलब 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट को वो दिन के करीब होते हैं जिसमें देना चाहते हैं, वही फैमिली भी डोनेट भी करती है। अगर कोई भी एक शख्स, कोई फैमिली अगर एक प्रोजेक्ट से या उनके हमारी सर्विस से मुतमईन नहीं होगी, तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ना करेगी, नहीं किसी को तलकीन करेगी। तो ये जो 17 साल की पूरी टीम एफर्ट है, इसी के ऊपर बेस करती है कि आप जो कहते हैं, जो आप हालात दिखाते हैं, बताते हैं, वो डिलीवर भी करके देते हैं। और अगर आप कोई हैंडपम्प लगाते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स मिलती हैं, मस्जिद की तामीर की आपको कंप्लीट रिपोर्ट दी जाती है, इसमें सारी पिक्चर्स होती हैं। या इसके अलावा भी आप जिस चीज़ की भी हमसे रिक्वायरमेंट करते हैं वो पूरी की जाती हैं। अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं, लोगों से बात करें, हम टारगेट सेट करके बैठे, तो हमें पता होता है जो फैमिली मेम्बर हैं, जो हमारे डोनर हो जाते हैं, यही पूरा करके देंगे। और ऐसा होता है हर प्रोजेक्ट के हवाले से। जब भी एहसास ने अपील करी आपसे किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी मामले को लेके कि कहाँ पे इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बेहद शुक्र है, वहाँ पे आप लोगों के डोनर हज़रात की वजह से वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं और लोगों के लिए पूरी की गई हैं। एहसास तो एक ब्रिज है, आप लोगों को बताते हैं लोगों के अहवाल जो हालात हैं जिससे लोग गुजरे हैं, फिर वो चीज़ हम लोग डिप्यूट करते हैं उन फैमिलीज़ में, उन लोगों के दरमियान। और ये जो हम आपको बैकग्राउंड में सारी चीज़ें दिखाते आते हैं कि किस तरीके से उन लोगों की मदद की जाती है, चाहे वो गोश्त की फराहमी हो, अफ्तारी के इंतजाम हों, या विंटर पैक की डिस्ट्रीब्यूशन हो, हैंडपम्प की सॉल्यूशन हो, या मस्जिद की तामीर हो। देखिए हैंडपम्प की सॉल्यूशन भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो रही है कि जिस फैमिली को साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा, उसके लिए वहाँ पे उस जगह पे साफ़ पानी पीने को मिल जाता है। मस्जिद की तामीर जो होती है, जहाँ पे दूर दराज इलाकों में मस्जिद तामीर नहीं होती, तो वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी जाती है, इसको मुकम्मल किया जाता है। इस तरीके से 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं एहसास के पास, जो लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए, उनकी फलाह बहबूद के लिए किए गए। और कोशिश की जाती है आने वाले मज़ीद प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किए जाएँ, उसमें भी लोगों की फलाह बहबूद के हिसाब से काम हो। और जहाँ तक अभी फिलवक़्त अदनान भाई ने कहा कि कुर्बानी के मामलात के हवाले से, तो देखें एक खुश आइन बात होती है कि जब भी हम आपसे अपने लोगों की बात करते हैं, आप लब्बैक कहते हैं हमेशा, जो भी अपील आपसे करते हैं उसको आप सेकंड करते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि हम कहाँ से शुरू हुए थे, जिस तरह अदनान भाई मुझसे रोज़ाना फिगर पूछते थे, वो चीज़ें होती जाती थी, तो हम इस पर भी मज़ीद आपको मज़ीद बात करेंगे। हमारे एक डोनर है मिस्टर खालिद अहमद, इनका ताल्लुक यूके से है। अच्छा, और इन्होंने 40 पाउंड का डोनेशन दिया अदनान भाई, माशाल्लाह, 2 शेयर दिए इंडिया में। क्या खालिद साहब ने, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अदा करे। इसी तरीके से आप लोगों को भी अगर तलकीन करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में देना चाहें या पाकिस्तान से बाहर, खिदमत इंसानियत की होगी। लेकिन पाकिस्तान जो आपका वतन है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, हम सब जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा आप लोग यहाँ के हाल से वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक फैमिली की ज़रूरत होती है, उन लोगों की ज़रूरियात का पता होता है, हालात का बखूबी दूर रह के और ज़्यादा हसास हो जाता है कि क्या कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में। तो कोशिश कीजिए जो आपके पास नॉलेज, जो आपके पास खबरें हैं, उन लोगों तक पहुंचने की, ताकि वो लोग भी कुर्बानी के गोश्त से, और हकीकी में वो लोग हैं जो साल सिर्फ कुर्बानी के मौके पे ही गोश्त हासिल कर पाते हैं, तो वक्त ना होने के बराबर रह गए। क्योंकि 2 महीने का अरसा नहीं पता चला यहाँ पे, तो महज 2 दिन कैसे पता चलेंगे, एक दिन महज अगर हम ईद के दिन को काउंट करें, क्योंकि हमारी लाइन ओपन है, इस वजह से मैं 2 दिन बात कर रहा हूँ, नहीं तो महज 1 दिन रह गए हमारे और ईद के दरमियान। तो कोशिश कीजिए जो 1 दिन हासिल होने वाला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहसास का साथ दें, ताकि वो डिज़र्विंग फैमिलीज़ जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी से सवाल नहीं करती हैं, किसी के आगे अपनी मुश्किल और तकलीफ़ नहीं बयान करती हैं, उनको इज़्ज़तदार तरीके से उनकी दहलीज़ तक, उनके घरों तक गोश्त की फराहमी की जा सके। और नाज़रीन मोहतरम, ये वही लोग हैं जो सारा साल गोश्त जैसी बुनियादी ज़रूरत को अपने दरमियान मौजूद नहीं पाते हैं, और यूँ कहिए कि किसी से कहते भी नहीं हैं, और सारा साल इसी महरूमी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। और जब ईद कुर्बान का मौका आता है, फिर उनकी तवज्जो होती है अपने रिश्तेदारों की जानिब के जो साहिब इस्तात हैं। फिर वो सोचते हैं कि शायद किसी रिश्तेदार की जानिब से ईद कुर्बान पर उन्हें याद रखा जाएगा, या अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं और ऐसी मुश्किलात लोगों के लिए पैदा हो गई हैं कि अब लोग यकीन जाने कि जिस तरह से कुर्बानी के हवाले से भी हुक्म आया है कि अगर तुम, क्योंकि ये देखें वाज़े तौर पर तो हमें इरशाद मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाने हैं, एक रिश्तेदारों के लिए,
एक अपने लिए, एक गुरबा के लिए। लेकिन बाज़ रिवायात में हमें ये भी मिलता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम खुद ज़रूरतमंद हो तो ख़ुद भी रख सकते हो पूरा गोश्त। अब यूँ मुझे महसूस होता है, मैं कुछ सालों से ये रुझान बढ़ता हुआ देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ बांटने का रुझान कम होता जा रहा है। जो हमारे यहाँ तंज़िया भी कहा जाता है कि लोग फ्रीज़र भर लेते हैं जनाब, लोग फ्रिज भर लेते हैं। तो बात यह है कि शायद वो शख्स के जो साल में एक मरतबा ज़िंदगी में इतना काबिल हो पाता है, यूँ कहिए कि सर उठाने के इतने लायक हो जाता है कि साल में एक मरतबा वो किसी करीबी मस्जिद में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी में एक शेयर डाल ही लेता है। किसी तरह से वो अपनी सेविंग्स के ज़रिए से किसी तरह अरेंज कर पाता है। तो फिर उसके लिए भी वो भी बेचारा सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ ही रखता है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी नेमत है वो गोश्त। तो अगर वो उसे रख भी लेता है तो ऐसा कोई खुदा न खास्ता उस पर शरई हुक्म जो है सख्त तौर पर उस पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि उसे उसकी भी इजाज़त है कि वो पूरा उस गोश्त को रख सकता है अगर वो ज़रूरतमंद है। तो नाज़रीन मोहतरम, अब मैं बात जो करना चाह रहा था कि जो बांटने का जो मरहला है उसमें हमें कमी वाक़ई होती हुई दिखाई दे रही है। कई सालों से हम इस बात को महसूस कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अब लोग बांटने में यूँ कह लीजिए कि बुख़्ल से काम ले रहे हैं या वो अपनी ज़रूरत को मुक़द्दम जान रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि ऐसी मौजूदा सूरत हाल में कि जब एक शख्स जो कुर्बानी भी नहीं कर पा रहा, हिस्सा भी नहीं ले पा रहा, और अगर उस तक उसके महल्ले से भी गोश्त ना पहुँचे, उसके रिश्तेदारों तक भी गोश्त ना पहुँचे। अब मामला ये है कि हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, रिश्तेदारों से वैसे ही लोगों के मामलात ऐसे होते हैं कि जो अब आप कहेंगे क्या दिल की बातें लेकर बैठ गए, लेकिन बात यह है कि हालात ऐसे हैं कि इतना साजगार मामलात नहीं होते कि अगर किसी दूर दराज इलाके में आपके रिश्तेदार रहते हैं तो इंसान सोचता है कौन पहुंचाने जाएगा, इतनी दूर सफ़र या खर्चात वगैरह सारी चीज़ें, तो हम नहीं करते। फिर किसकी जानिब तवज्जो की जाती है, फिर हम सोचते हैं कि ये काम महल्लेदारी करेंगे। एक स्ट्रीट में 8 जानवर 10 जानवर हैं, लेकिन उसके बावजूद उस गली में रहने वाला वो जो मुस्तहिक घराना है उस तक वो मुखय्यर लोग भी गोश्त नहीं पहुंचा रहे। तो ये ज़रा सवालिया निशान है, सोचने की बात है कि एक स्ट्रीट पर अगर 8-10 जानवर भी आए हुए हैं और वहाँ एक मुस्तहिक घराना आबाद है तो लोग उसकी खबरगिरी करने को ही यकीन जाने अपनी तरजीहात में शामिल नहीं कर रहे, तो उसे फैसिलिटेट कैसे करेंगे। एक डोनेशन इस वक्त हमें यहाँ पर मौसूल हुआ है। जनाब अली हमारे साथ मौजूद हैं, USA से हमें देख रही हैं मिसेस शगुफ्ता दियान साहिबा हमारे साथ हैं। $210 आपने डोनेट किए हैं, फुल काव आपने पेश की है इंडिया की रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, नीडी फैमिलीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। एहसास के बानियान, एहसास की पूरी टीम आपकी ममनून व मुतशक्किर है। फ़ाद भाई की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़ाद भाई, आप भी अपने अल्फाज में कहना चाहें कुछ तो ज़रूर इरशाद फरमाइएगा कि इस कम वक्त में रहते हुए जिस तरह से हमारे डोनर्स हज़रात इस वक्त भी एहसास का साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं छोड़ा है और अभी भी एहसास का साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल अदनान भाई, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। जो हमें टारगेट की बात करते हैं तो एक भरोसा होता है कि पता जब भी हम अपने डोनर से बात करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं। बस अगर इसी तरीके से आप लोगों की कॉल्स और आपका डोनेशन शामिल रहा तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में टारगेट सेट है, इसके अलावा दुनिया भर में जहाँ जहाँ दूसरे ममालिक में एहसास में कुर्बानी का एहतमाम किया है, वहाँ पर भी जो लोगों की तरजीहात में उनको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर आपका, मेरी बहन शगुफ्ता दियान साहिबा, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती अमाउंट में से एहसास को डोनेट किया और इस बात का ख्याल रखा कि एहसास को आपके डोनेशन की ज़रूरत है। बस कोशिश कीजिएगा, अगर यही मैसेज आपके सराउंड में, आपकी फैमिलीज़ में कहीं पे पहुंच जाए तो हो सकता है किसी एक और फैमिली के लिए बंदोबस्त हो जाए और वो लोग जो एक साल में सिर्फ एक मरतबा गोश्त जैसी नेमत से अब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनके जान से जब दुआ खैर की जाएगी तो यकीनन आपका उसमें नाम शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास का यही पैगाम है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। यहाँ लोगों के लिए एहतमाम करते रहिए, आसानियाँ तकसीम करते रहिए। रब करीम आपके लिए वो एहतमाम फरमाएगा, वो आसानी अता फरमाएगा कि जहाँ जहाँ आपका वहम गुमान भी नहीं पहुँचेगा। कम वक्त है और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुकाबला इंतहाई सख्त है, तो आइए बढ़ चढ़ कर उठ बांध कमर क्या डरता है,
फिर देख खुदा क्या करता है। तो बस यही हमें जज्बा दरकार है आपकी जानिब से, तो बढ़ चढ़ कर डोनेशंस को पेश कीजिए। हमारे साथ हसन अजीज़ी मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि यहाँ हसन की आवाज़ में हम हदिया नात शामिल करें प्रोग्राम में और सरकार के ज़िक्र से जो बरक़ात हैं वो भी हासिल हों। उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। तनम तनम फरसोदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसोदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह फरसोदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम दिलम बशमदा वारा दिलम बशमदा वारा जैसिया या रसूल अल्लाह तनम फरसोदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह मन गुज़ारी मने मिसकी ज़नादारी चुसूए मन गुज़ारी मने मिसकी ज़नादारी फिदाए फिदाए नक्श नालैन फिदाए नक्श नालैन फिदाए नक्श नालैनत पूनम जाया रसूल अल्लाह फिदाए नक्श नालैनत पूनम जाया रसूल अल्लाह परोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह शुदे
सियानो सिकैदा खैश हैरानम सियाह शुदे रोज़े सियानो पशेमानो 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 पशेमा या रसूलल्लाह पशेमानो पशेमानो पशेमा या रसूलल्लाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह बस न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह शफाअत रा कुशाई बरगुनाहगारा चुबाजू ए शफाअत रा कुशाई बरगुनाहगारा मकुर में गैरों में जामीरा मकुर में गैरों में जामीरा दराया रसूलल्लाह मकुर में गैरों में जामीरा दराया रसूलल्लाह तनो तनम फरसोदा जा पारा तनम फरसोदा जा पारा तनो फरसोदा जा पारा ज़ेग जरा या रसूलल्लाह या रसूल अल्लाह करम कीजिए कि मेरा कौन है या रसूल अल्लाह करम कीजिए कि मेरा कौन है लाख अपने हों जहाँ में पर तुझसा कौन है लाख अपने हों जहाँ में पर तुझसा कौन है तू तो बिन बोले भी सुनता है मेरे दिल की पुकार तू तो बिन बोले भी सुनता है मेरे दिल की पुकार वरना दुनिया को सुनाऊं भी तो सुनता कौन है वरना दुनिया को सुनाऊं भी तो सुनता कौन है ना मैं गिरा ना मेरी तवक्कुआत के मीनार गिरे ना मैं गिरा ना मेरी तवक्कुआत के मीनार गिरे लेकिन मुझे गिराने की साजिश में कई लोग बार बार गिरे लेकिन मुझे गिराने की साजिश में कई लोग बार बार गिरे क्योंकि पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम
पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। नाज़रीन गिरामी कदर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास सेलेथॉन, और इस वक्त जो बुनियादी गर्ज़ व गायत एहसास सेलेथॉन में आपसे मुखातिब होने की है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जानिब से डोनेशंस को कलेक्ट करना और उन मुस्तहिक़ीन तक मदद व मुआवनत को पहुँचाना कि जो ईद उल अज़हा पर इस वक्त शदीद तौर पर मुंतज़िर है। नाज़रीन गिरामी कदर, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं इस यकीन के साथ कि वक्फ़े के बाद जब हम लौटेंगे तो आप हमारे हमरा होंगे। देखते रहिए एहसास और करते रहिए एहसास। إله إلا الله